आज 15 अगस्त है, आज़ादी का अमृत उत्सव का दिन। आज सबसे पहले हम लोग भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। दोस्तों, आज हमारे देश में हर जगह तिरंगा लहराना है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जिस कश्मीर में कहते थे कि तिरंगा लगाया ही नहीं जा सकता, आपने देखा भारत ने 370 धारा को हटाया और आज कश्मीर की गली गली में, गांव गांव में तिरंगा झंडा फहरा रहा है। कश्मीर ही नहीं, देश का ऐसा कोई घर नहीं, ऐसी कोई गाड़ी नहीं, ऐसा कोई चौराहा नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां तिरंगा नहीं लहरा रहा है। दोस्तों, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, भारतवर्ष में ही नहीं, तिरंगा पाकिस्तान में भी लहरा रहा है, अमेरिका में भी लहरा रहा है, इंग्लैंड में भी लहरा रहा है, जर्मनी में भी लहरा रहा है। दुनिया के कोने कोने में भारतीय लोग सीना खोल के, सीना तान के तिरंगा लेकर के घूम रहे हैं और आज़ादी का ये अमृत उत्सव शान के साथ मना रहे हैं। तिरंगा हमारी आन बान और शान है। इसके लिए भारतवासी कभी झुकने वाले नहीं, कभी रुकने वाले नहीं। ये एक बहुत बड़ा विशाल परिवर्तन आप आज़ादी के 75 वर्ष में देख रहे हैं। आज पूरा देश जाग चुका है। 130 करोड़ से ज़्यादा की संख्या में भारतवासी जाग चुके हैं, स्वाभिमान के साथ खड़े हैं और तिरंगा को लहरा रहे हैं। ये आज हम सब लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है। आज हम सब लोगों के लिए एक और सौभाग्यशाली दिन है कि आप सब लोग आज के दिन ऐसे हवाई अड्डे पर बैठे हैं जहां से एविएशन की पहली यात्रा शुरू हुई। भारत का पहला हवाई अड्डा जहां से एविएशन की यात्रा शुरू हुई, वहां पर आप आज़ादी के इस अमृत उत्सव के समय में आज यहाँ उपलब्ध है। ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है। साथियों, ये हमारा तिरंगा हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। तिरंगा में आप देख रहे होंगे, तिरंगा में 3 रंग हैं। केसरिया, सबसे ऊपर केसरिया। केसरिया रंग हमें बताता है कि हम आन बान और शान के लिए अपना जीवन तक त्याग कर सकते हैं। केसरिया हमें शौर्य का प्रतीक है, ताकत का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। जब सब भारतवासी एक बार तिरंगा लेकर खड़े हो जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि जो भारत के ऊपर गलत निगाहों से देख सके। तो तिरंगा का सबसे ऊपर वाला जो कलर है केसरिया, वो हमें त्याग सिखाता है, हमें बलिदान सिखाता है और देश के लिए सर्वोच्च निशावर करने के लिए हम सब लोगों को तैयार करता है। दोस्तों, तिरंगा का दूसरा कलर है सफ़ेद, वाइट। वो किस लिए है कि हमें शांतिपूर्वक रहना है। जब शांति से रहते हैं, प्यार से रहते हैं, तभी देश की प्रोग्रेस होती है, तभी देश तेजी से आगे बढ़ता है। तो सफ़ेद कलर हमें सिखाता है हम सब लोगों को मिलजुल के शांति से रहना है ताकि देश का विकास तेजी से हो। और सबसे नीचे वाला कलर हरा, हरा कलर हमें सिखाता है हमें खुशियाँ बांटनी है, हमें हरियाली बढ़ानी है, हमें चहुमुखी विकास करना है, सब तरफ मस्ती आनंद फैला देना है। इसलिए ये हरा कलर है। हरा कलर मस्ती का कलर है। और वही नहीं, तिरंगे के बीचों बीच एक चक्र है। वो चक्र हमें सिखा रहा है हमें निरंतर चलते रहना है, बिना रुके थके। हमें सबको मिलजुल के निरंतर कदम पे कदम बढ़ा के आगे चलना है। दोस्तों, अगर हर भारतवासी, 130 करोड़ भारतवासी अगर हजार कदम भी आगे बढ़े तो देश 130 हजार करोड़ कदम हमारा आगे बढ़ जाता है। अपनी भारत की शक्ति को पहचानिए। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा संख्या में युवा हैं, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा संख्या में लोग हैं, किसान हैं, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा संख्या में मजदूर हैं, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा संख्या में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। क्या नहीं इस देश में। हमारा देश कहते हैं कि विद्वानों का देश है। तो अगर हमारा देश मिल करके सब लोग चक्र की भांति एक साथ कदम से कदम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो तिरंगा हमें क्या सिखा रहा है
केशरिया कलर सिखा रहा है आन बान और शान, सफ़ेद कलर सिखा रहा है शांति से मिलके सबको साथ चलना है, और हरा कलर दिखा रहा है कि हम सब लोगों को खुशियाँ हरियाली बांटनी है। तो दोस्तों, ये तिरंगा जो घर घर तिरंगा है, जो घर घर तिरंगा जो है, अभी हमें एक और नारा देना है, हर दिल तिरंगा है, हर दिल तिरंगा है। हर दिल तिरंगा का मतलब, अगर तिरंगा भले ही 15 अगस्त के बाद नीचे उतर जाएगा, लेकिन हमारे दिल में तिरंगा बना रहेगा। तिरंगा बना रहेगा का मतलब, जब देश के स्वर्णिम अवसर, जब देश के 100 साल हो जाएंगे, तो 25 वर्षों में हर व्यक्ति अपने दिल में तिरंगा लेके देश के लिए, समाज के लिए दिल लगा के काम करना है। जब जैसे आज 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, वैसे जब 100 वर्ष पूरे होंगे, जब स्वर्णिम दिन आएगा, उस दिन भारत दुनिया में सबसे आगे होना चाहिए। जो 25 वर्ष हमें मिले हैं, इस 25 वर्षों में हमें खून पसीना बहा के, पूरा दिल लगा के देश के लिए काम करना है, समाज के लिए काम करना है। ऐसा काम करना है कि दुनिया कहे, अरे भारत तो दुनिया के नंबर 1 देशों में आ गया है। तो ये आज का दिन हमें इस चीज़ के लिए सबको तैयार करना है। दोस्तों, कभी भी अपने देश को कम नहीं समझे। हमारे देश में जैसे विद्वान हुए, वो दुनिया में नहीं हुए। हमारा ही वो देश है जहाँ पे वेदों की रचना हुई, हमारा ही वो देश है जहाँ गीता का स्वर बोला गया, हमारा ही वो देश है जहाँ पे ज्ञान की गंगा बही, हमारा ही वो देश है जिसने बताया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ऐसे महान विचारों को फैलाने वाला, बढ़ाने वाला हमारा ही देश है। सबको परिवार समझने वाला, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया हमारा परिवार है, ऐसे महान विचार देने वाला हमारे देश के महान लोगों ने, हमारे देश के संतों ने, हमारे देश के मुनियों ने ऐसे शानदार विचार दिए हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में इतने बड़े विचार नहीं हैं। इसलिए हमें गर्व करना चाहिए, हमें गर्व करना चाहिए अपने देश में, अपनी संस्कृति में। हमारे देश जैसा फैमिली सिस्टम, पारिवारिक सिस्टम दुनिया में नहीं है। हम कैसे परिवार के साथ मिलजुल के रहते हैं, ऐसे उदाहरण पूरी दुनिया में नहीं है। ऐसे संयुक्त परिवार की जो प्रथा है, वो हमारे ही देश में है। हमारे देश में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। आपको ध्यान होगा, हमारे देश में इतनी नदियाँ हैं, इतने पहाड़ हैं, ऐसे चारों तरफ समंदर है। प्रकृति ने हमारे देश को जो दिया, ऐसा किसी देश को नहीं दिया। या सब कुछ इसी देश में उपलब्ध है। हमारा देश, आपको पता होगा कि खेती के मामले में, अन्न के मामले में किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। हमारा देश इंजीनियर्स के मामले में किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। हमारा देश डॉक्टर्स के मामले में किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। हमारा देश अपने आप में एक पूरा मजबूत देश है। ये ऐसा जान के, ऐसा समझ के हमें सबको गौरवान्वित होना चाहिए कि हम ऐसे देश के नागरिक हैं जिसमें सब कुछ दिया है। ईश्वर ने हमारे देश को सब कुछ दिया है। दोस्तों, आज के दिन हम सबसे पहले याद करें उन आज़ादी के दीवानों को जिन्होंने देश के लिए जान तक दी। इस आज़ादी के अमृत उत्सव में हमारे जूह हवाई अड्डे ने बहुत सारे कार्यक्रम किए। इसके लिए मैं आप सब लोग जूह हवाई अड्डे के लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इस आज़ादी के उत्सव में हमने सभी हमारे देश के वीर जवानों के नाम जयंतियाँ मनाई। हमने पूरे वर्ष हमने उनकी पुण्यतिथि मनवाई और शानदार से शानदार कार्यक्रम किए। हमने याद किया सरदार वल्लभ भाई पटेल को, हमने याद किया भगत सिंह को, हमने याद किया जवाहरलाल नेहरू को, हमने याद किया लाल बहादुर शास्त्री को, हमने याद किया उन सभी की आज़ादी के दीवानों को जिन्होंने हंसते हंसते अपने देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन तक दिया। दोस्तों, आज हमें सोचने का अवसर है कि हमारे आज़ादी के दीवानों ने तो अपनी जान तक दी, अपने को मिटा दिया, अपने को खपा दिया। उनके परिवार और सब लोगों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन वो एक सपना लेके गए थे। जब देश को छोड़ के गए थे, जब उनकी जान के ऊपर खेल गए थे, तब उनके मन में एक सपना था कि हमारा देश एक सर्वोच्च शिखर पे पहुंचे, हमारा देश में आज़ादी की हवा सब जगह फैले, हमारा देश अपने आप में एक टॉप देश हो, हमारा देश एक डेवलप कंट्री हो, हमारा देश एक शक्तिशाली देश हो। हमें किसी के सामने झुकना नहीं पड़े, हमें किसी के सामने रुकना नहीं पड़े। ऐसा संदेश देकर के हमारे आज़ादी के वीर गए थे। आज हम सबको उनको नमन करने का दिन है, उनके प्रति श्रद्धांजलि देने का दिन है, उनको याद करने का दिन है। और उनके सपनों को पूरा करने के लिए हमारे पास में 25 वर्ष पूरे बाकी हैं। जब हम स्वर्णिम उत्सव मनाएंगे, तब आज़ादी के
दीवानों ने जो भी सोचा है वो पूरा करके दिखाएंगे, ताकि उनको भी लगे कि हाँ, हमने जान तो दी अपने देश के लिए, लेकिन देशवासी उन्हें भूले नहीं। दोस्तों, हमारी सरकार ने हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी जो अभी नई शिक्षा नीति जो बनाई है, उसमें आज़ादी के दीवानों को शिक्षा प्रणाली में शामिल कर लिया है। पहले हमारी शिक्षा प्रणाली में आज़ादी के दीवानों के पाठ नहीं थे, अभी नई शिक्षा प्रणाली में आ गया है। हमारी सरकार को हमें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि शिक्षा पद्धति में परिवर्तन लाके हमारे उन लोगों को जिन्होंने देश के लिए जान दी, कुर्बानी दी, उनको भी हमारे बच्चों को पढ़ाया जाए, ताकि हमारे बच्चे वीर पुरुष की तरफ बढ़ें, हमारे बच्चों में भी शौर्य हो, हमारे बच्चों में भी दमखम हो। तो हमारे बच्चों को उनके जीवन को पढ़ाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और ये नई एजुकेशन सिस्टम में किया गया है। ये आप सब लोगों को जानकर बड़ी खुशी होगी। साथियों, हमारे कहते हैं कि शहीदों के लिए एक पुष्प ने एक छोटी सी बात कही है, वो इतनी मेरे दिल को छा गई कि मैंने सोचा कि आपको सुनाऊं। एक पुष्प क्या कह रहा है, एक फूल क्या कह रहा है? चाह नहीं मैं सुरबालो, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ भाग्य को इटलाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ भाग्य को इटलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तू देना फेंक, उस पथ पर तू देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर ने। एक छोटा सा पुष्प क्या कह रहा है? मुझे वन के माली ऐसे रास्ते पे डाल देना जहां देश के लिए जान देने के लिए लोग जा रहे हों। एक छोटा सा पुष्प भी क्या कह रहा है? मुझे किसी सुरबाला के गहनों में कूदना पसंद नहीं है, मुझे भगवान के सिर पे डालना भी पसंद नहीं है, उससे भी ज्यादा मुझे पसंद है वो लोग जो देश के लिए जान देने के लिए जा रहे हैं, तुम मुझे उठा के उनके पाँव में डाल देना। तो इससे बड़ी बात जो एक पुष्प जो कह रहा है, तो हमें हमारे सेना के सभी जवानों को याद करना चाहिए, हमारे सेना के सभी लोगों को याद करना चाहिए जो रात दिन हमारे देश की रखवाली कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी सेना किसी से कम नहीं है। आपने देखा होगा पाकिस्तान ने जब जब भी हम पे आक्रमण किया है, उसने मुंह की खाई है। चाइना ने भी अभी बीच में कुछ प्रॉब्लम करने का कोशिश किया, उसको भी उचित जवाब दिया है। भारत की सेना के सामने कोई टिक नहीं सकता। ये सबको, सभी देशों को ये ध्यान होना चाहिए कि जहाँ 130 करोड़ भारतवासी हैं, जिन भारतवासियों के हाथों में तिरंगा झंडा है, अगर उस पर किसी ने भी आंख उठाई तो भारतवासी उन्हें बहुत ही कड़ा जवाब देंगे। हमारे कहते हैं, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद पे निगाहबान हैं आंखें। तो हमारी आंखें हमारे मुल्क की सरहद पे हैं। अगर किसी ने भी कुछ करने की कोशिश की तो हम छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, हमारे शहीदों ने कई बार कहा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुओं का दिल में है। तो ऐसी सोच के साथ हमारे शहीद उस समय भी नहीं डरे जब अंग्रेजों का शासन था, तो अभी तो हमारा अपना शासन है। हमें कहीं डरना नहीं है, कहीं झुकना नहीं है, कहीं रुकना नहीं है। देश के लिए हमें आगे बढ़ते चले जाना है। आपको ध्यान होगा, महारानी लक्ष्मीबाई अकेली थी, लेकिन उसने एक महिला होकर के भी जिस तरीके से अंग्रेजों को पानी पिला दिया था, आप सब लोगों को याद है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अरे ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में हुए हैं जिनको याद करके रगों में खून तेजी से बहने लगता है। इसलिए हमें कभी ये नहीं सोचना है कि भारतवासी किसी से कम नहीं है, हमारा देश किसी से भी कम नहीं है। अभी आपने देखा कोरोना काल में हमारे लोगों ने, साइंटिस्टों ने कितना काम करके दिखाया। दुनिया में कहीं पे भी 2-2 वैक्सीन नहीं बना पाई, भारत ने अपने देश में 2-2 वैक्सीन बना के दिखा दिए। इसी से पता चलता है कि भारत के लोग कितने बुद्धिशाली हैं, भारत के साइंटिस्ट कितने तेज हैं, भारत के इंजीनियर कितने तेज हैं, भारत के डॉक्टर कितने होशियार हैं। इसी से पता चलता है कि 2-2 कोरोना के वैक्सीन इसी देश ने बना दी और 200 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दे दिया गया। ये दुनिया में किसी देश में नहीं हुआ है जो आपके देश में हुआ है। इसलिए आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि हमारा देश किसी से कम नहीं है। दोस्तों, भारत ही वो देश है जहाँ पर इतने बुद्धिशाली लोग हैं
जहां नासा में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बताने में उनके वैज्ञानिकों की हजारों लोगों की टीम लगी रहती है नासा में। इस दिन सूर्य ग्रहण हो रहा है, इस दिन चंद्र ग्रहण हो रहा है। वो हमारे देश की विद्वान पंडित एक छोटे से गांव में बैठ के एक पंचांग खोल के बता देते हैं, इतनी बजे, इतने सेकंड, इतने मिनट पे सूर्य ग्रहण होगा। हमारे हर गांव में हमारा पंडित, हमारे वैज्ञानिक ही है, वो 2 मिनट में निकाल के दिखा देगा पंचांग में भी। तो भारत की इतनी जबरदस्त खोज है, हमारे नक्षत्रों की जो नॉलेज भारत को है, उसके सामने कोई दुनिया का कोई देश नहीं है। हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि हम किसी से कम हैं। कहते हैं रोम मिस्र मिट गए जहां से, रोम मिस्र मिट गए जहां पे कुछ बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी। दोस्तों, कई सालों तक, सैकड़ों सालों तक लोगों ने भारत को गुलाम बना के कोशिश किया कि भारत को हम पूरा बदल देंगे, लेकिन भारत की संस्कृति को न कोई बदल पाया है, न कोई हिला पाया है। वही गंगा अभी भी बह रही है, वही कुंभ का मेला अभी भी हो रहा है, वही त्यौहार हम अभी भी मना रहे हैं। कई राजा आगे, महाराजा आगे चले गए, लेकिन भारत की संस्कृति को कोई हिला नहीं सका, डिगा नहीं सका। हमें इस बात का सदा ख्याल रखना है। दोस्तों, आज के दिन हम भारत के लोग शौर्यवान हैं, इस चीज़ को कभी याद नहीं करना है, भूलना नहीं है। और जनता की सेवा में, भारत माता की सेवा में जितना हम लोग कर सके करें। दोस्तों, जूहू हवाई अड्डे ने भी कई सारे सेवा के प्रोजेक्ट लिए थे। आपको थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं बताऊं, हमारे हवाई अड्डे ने सेवा के 5-5, 6-6 बड़े प्रोजेक्ट चलाए हैं। टाटा कैंसर हॉस्पिटल में बच्चों का मुफ्त इलाज के लिए हमने हर वर्ष मुफ्त इलाज के लिए 5 करोड़ रुपया वहाँ पे लगाया था। हर वर्ष 5 करोड़ रुपया, कम से कम पिछले 5 वर्षों से मैं यहाँ हूँ, तब से ये बराबर हम लोग कैंसर से पीड़ित बच्चों का मुफ्त इलाज कर रहे हैं। क्या आपकी जानकारी के हम लोगों ने थैलेसीमिया से पीड़ित, थैलेसीमिया एक बहुत खतरनाक बीमारी है, उससे पीड़ित बच्चों के लिए रेड क्रॉस के थ्रू लगभग हर वर्ष 1 करोड़ रुपया खर्च किया है, ताकि थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों का मुफ्त इलाज हो सके। हमने इसी एयरपोर्ट के बैनर के ऊपर लोगों को, गरीब बच्चों को एयरपोर्ट से संबंधित ट्रेनिंग मिले, एयरपोर्ट से संबंधित वो जाके हवाई अड्डे पे काम कर सके। आपने हवाई अड्डे के ऊपर देखा होगा, चेक इन काउंटर्स होते हैं, लोडर्स होते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम होता है, उसकी फ्री शिक्षा दी हमने गरीब बच्चों को। और शिक्षा ही नहीं दी, उनको जॉब पर भी लगाया, और उसके लिए हर वर्ष हमने लगभग 1 करोड़ रुपया खर्च किया और कई सारे बच्चे, गरीब बच्चों को तैयार किया। हमने नेहरू साइंस सेंटर में एक बहुत बड़ा हॉल तैयार करवाया है, जिसमें एविएशन से संबंधित सारी जानकारी है। कैसे हेलीकॉप्टर चलता है, कैसे प्लेन चलता है, कैसे देश स्पेस में सैटेलाइट चलते हैं, उसकी क्या टेक्नोलॉजी है, उसकी क्या साइंस है। बच्चों को उसकी अच्छी नॉलेज मिले, ताकि हमारे देश के बच्चे, हमारा देश का भविष्य है, उसके लिए हमने 2 करोड़ रुपया खर्च करके नेहरू साइंस सेंटर में एक बड़ा हॉल बनाया है। आपको कभी जाके मौका मिले तो आप जाकर के जरूर देखना। नेहरू साइंस सेंटर में हमने एक शानदार हॉल बनाया है, जिसमें एविएशन के बारे में सारी जानकारी है। दोस्तों, मैं आप सब लोगों को आज के दिन फिर एक बार कहूँगा, ये मत कहो जग में कर सकता क्या अकेला, ये मत कहो जग में कर सकता क्या अकेला। जापान में सजा के आज़ाद हिंद सेना, जापान में सजाकर आज़ाद हिंद सेना, जो हर सुबास देता, जो हर सुबास देता, बदला गया अकेला। ये मत कहो जग में क्या कर सकता अकेला, ये मत कहो जग में कर सकता क्या अकेला। दोस्तों, हम सब लोगों को आज के दिन प्रण लेना है, चाहे जैसे हो, चाहे जो हो, हमसे जो बन पड़े, हमसे जो हो सके, हम अपना देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, सोसाइटी के लिए, हमारे इर्द गिर्द जो भी लोग हैं, उनके लिए कुछ न कुछ करें, ताकि उनका जीवन आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े। वो चाहे आंधी क्या है तूफान मिले, आंधी क्या है तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। देखो ये देखो पास खड़ी मंजिल, ये देखो पास खड़ी मंजिल, इंकित से हमें बुलाती है, साहस से बढ़ने वालों के, साहस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है। साधना न व्यर्थ कभी जाती, साधना न व्यर्थ कभी जाती, चलकर ही मंजिल मिल पाती। फिर क्या बदली, फिर क्या धाम है, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी बड़ी संख्या में आए और इतना इस कार्यक्रम को शानदार शोभा दी। मैं आज देख रहा हूँ कई सारे परिवार जू के आसपास के परिवार भी आज आए हैं, तो पहली बार मुझे देखने को मिल रहा है। हम सबके जवानों ने भी आज मैंने देखा कितनी शानदार परेड की है। इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग एकदम देश की मस्ती के रंग में रंगे हुए हैं, गले में तिरंगे हैं, हाथ तिरंगे लग रहे हैं, देशभक्ति से ओत-प्रोत माहौल है। ऐसा देख के मुझे बड़ा खुशी हो रहा है और आप सब लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब लोग आज आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। एक बार पुनः हम देश के जवानों के लिए एक बार नारा लगाऊंगा और अपनी मेरी बात खत्म करूंगा। भारत माता की